राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं शनिदेव से भागे शिव जी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को शनिदेव की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। मनुष्य, देवता, दानव, ऋषि मुनि सबको इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी इनकी एक बार वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पर पहुँचे। प्रणाम महादेव। आइए शनिदेव, आज कैलाश पर आना कैसे हुआ? महादेव, आप तो जानते ही हैं कि मेरी वक्र दृष्टि का प्रभाव एक न एक दिन सभी राशियों पर पड़ता है और उस समय से सभी को गुजरना पड़ता है। हे प्रभु, मैं आपको यह बताने आया था कि समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण करूंगा। शनिदेव की बात सुनकर शंकर भगवान हैरान रह गए और उन्होंने शनिदेव से पूछा, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे? प्रभु, कल 1:15 पहर तक मेरी वक्र दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनिदेव भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वहां से चले गए। अब शनिदेव की बात सुनकर महादेव सोच में पड़ गए। महादेव, सुना है कि जब शनिदेव की वक्र दृष्टि किसी पर पड़ती है तो उसे बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। अब आप शनि की दृष्टि से कैसे बचेंगे? नंदी, शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं शनिदेव के सामने ना आऊं। ये कैसे संभव है प्रभु? शनिदेव तो कल दोबारा फिर आ सकते हैं। इसका भी उपाय है मेरे पास। नंदी, मैं कुछ समय के लिए पृथ्वीलोक पर जा रहा हूँ। देवी पार्वती जब पूजा करके लौटे तो उन्हें बता देना कि वो मेरी चिंता ना करें, मैं समय से लौट आऊंगा। भगवान शिव शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए पृथ्वीलोक पर आ गए। उन्होंने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। गज रूप में वो जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। जंगल में इधर उधर घूमते घूमते भगवान शिव को भूख और प्यास लगने लगी। तभी उन्हें एक नदी नजर आई। वो जैसे ही नदी के पास पानी पीने के लिए पहुंचे तभी उन्हें कुछ शिकारियों का शोर सुनाई दिया। अरे वो देखो हाथी, पकड़ो उसे, जल्दी से पकड़ो। अरे चलो जल्दी से पकड़ो, वो कितना सुंदर हाथी है। हाँ, ये हाथी देखने में बहुत सुंदर है, इसे पकड़ लेते हैं। अरे ये शिकारी तो मेरी ओर ही आ रहे हैं, मुझे इनसे बचना होगा। भगवान शिव नदी का पानी पी भी नहीं पाए थे कि शिकारी उनके पीछे दौड़ने लगे। वो उन्हें पकड़ना चाहते थे। भगवान शिव हाथी के रूप में दौड़ने लगे। अचानक से उन्हें एक गुफा दिखाई दी। हो रही गुफा, पर मैं इस छोटी सी गुफा में इतनी देर नहीं रह सकता। हाथी गुफाओं में नहीं रह सकते, पर मैं क्या करूं? इनसे बचने के लिए मुझे कुछ देर यहाँ पर ठहरना ही होगा। लगता है जंगल में कहीं और भाग गया है वो हाथी। चलो वापस चलते हैं। हाथी को वहां ना पाकर सारे शिकारी लौट गए और भगवान शिव उस गुफा में बहुत देर तक छिपे रहे। भगवान शिव को हाथी के रूप में 1:15 पहर का समय व्यतीत करना पड़ा। शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन बीत चुका है, अब शनिदेव की वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। अब मुझे कैलाश पर वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर जैसे ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम प्रभु। अच्छा, तो आप अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर डालने के लिए यहाँ विराजमान हैं। परंतु अब तो समय बीत चुका है शनिदेव, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। देखिए, मैं तो पृथ्वीलोक से पूरा दिन व्यतीत करके वापस भी लौट आया हूँ। प्रभु, मेरी दृष्टि से ना तो देव बच सकते हैं और ना ही दानव। यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से नहीं बच पाए। मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ी थी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पर कब और कैसे? प्रभु, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1:15 पहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। आपको भूखा प्यासा रहना पड़ा।
और जो भोजन हाथी ग्रहण करते हैं वो भोजन आपको ग्रहण करना पड़ा। आपको अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागना पड़ा, गुफा में छिपना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ी हुई थी, इसलिए ही आपके साथ ये सब हुआ। हे शनिदेव, ये तो आप उचित कह रहे हैं। परेशानी तो मुझे हुई थी, पर संकट से बचकर भागना भी तो कायरता है ना। हमें तो सदैव संकट का सामना करना चाहिए, और साहस से यदि कठिनाइयों का सामना किया जाए तो कठिनाइयाँ अपने आप जीवन से गायब हो जाती हैं। यदि हम कठिनाइयों से डरते रहें तो हम जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। अति उत्तम शनिदेव, जय हो प्रभु। शनिदेव की न्यायप्रियता को देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने शनिदेव को अपने हृदय से लगा लिया। इस कहानी के द्वारा दी गई सीख हमें यही बताती है कि मनुष्य को जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पर जो भी व्यक्ति कठिनाइयों से लड़कर और मुश्किलों से जीतकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वास्तव में वही महान है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव साहस से काम लेना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव की जरूर लिखना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय शनिदेव।